साजी के लिए जोड़ तोड़, सादा अक्सरियत ना मिली तो वजारत उज़्मा का इंतखाब कैसे होगा। बिलावल शेरवानी पहनने को बेकरार, लेकिन तज्जियाकारों का बिलावल को अपोजिशन लीडर बनने का मशवरा। इलेक्शन हुए 4 दिन होने को आए, लेकिन अभी तक मुल्क के नए वजीर आजम का ताज किसके सर पर सजेगा, इसका फैसला अभी तक नहीं हुआ। पहले तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज में ताखीर की गई, इसके बाद नताइज तो आ गए, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मुल्क की 3 बड़ी जमातों में से कोई भी अक्सरियत हासिल करने में कामयाब नहीं हुई। अब सूरत हाल ये है कि कोई भी जमात अकेले हुकूमत साजी नहीं कर सकती, सिर्फ बाकी 2 बड़ी जमातों के साथ इत्तेहाद की जरूरत है। और अब आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ जारी है, जिसमें आजाद उम्मीदवारों को गेम चेंजर की हैसियत हासिल है और हर जमात का मौकिफ है कि इत्तेहाद की सूरत में मुल्क का नया वजीर आजम उनकी ही जमात का हो। हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत में राब्ते हो रहे हैं, जबकि MQM का वफद भी नून लीग के कायदीन से लाहौर में मुलाकात कर चुका है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान होने वाली मुलाकात में लीगी वफद ने मौक़िफ़ अपनाया कि वजीर आज़म मुस्लिम लीग नून का होगा, जबकि आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बिलावल भुट्टो को वजीर आज़म का उम्मीदवार नामजद कर चुकी है। मुलाकात में रहनुमाओं की जानिब से आधी मुद्दत के लिए नून लीग और आधी मुद्दत के लिए पीपल्स पार्टी के वजीर आजम के इम्कानात का भी जायजा लिया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत के दरमियान होने वाली इस मुलाकात में दोनों जमातों के दरमियान वफाक, पंजाब और बलोचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमतें बनाने पर इत्तफाक हुआ है। मुलाकात में दोनों जमातों के दरमियान मिसाक जमहूरियत की रोशनी में 5 साल का रोड मैप तैयार करने की तजवीज़ भी पेश की गई। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत का मौक़िफ़ है कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हों, क्योंकि कोई भी इस पोजीशन में नहीं कि हमारे बगैर हुकूमत बनाए। नून लीग की जहां तक बात है तो अददी बरतरी तो PTI की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को भी हासिल है, लेकिन कोई भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को उनके मुशीरों की हैसियत रखने वाले पार्टी के 1 से ज्यादा वफका ने ये तजवीज़ किया है कि एक कमजोर इत्तेहाद से ज्यादा बेहतर ताकतवर अपोजिशन की है, इसलिए खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात के साथ हुकूमत का हिस्सा बनने के बजाय हमारा अपोजिशन में बैठना बेहतर होगा। पीपल्स पार्टी की दूसरी जानिब PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि अपोजिशन में बैठ जाएंगे, लेकिन किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि 70 सीटों का तनाज़ा है, उनका फैसला हो जाए तो PTI को अक्सरियत हासिल है। रहनुमा PTI का कौमी असम्बली में अपनी जमात बनाने के बजाय किसी एक जमात में शामिल होने का फैसला किया है, जिसका फैसला वो 1-2 दिन में कर लेंगे। उन्होंने कहा कि हम जिस पार्टी को ज्वाइन करेंगे उससे मखसूस नशिस्तें अपने लिए ले लेंगे, ये नशिस्तें इस पार्टी को नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी कितनी ही खराब सही, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात अब भी नून लीग ही है और कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाने वाले बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी को दूसरी बड़ी सियासी जमात के तौर पर उभारा है। सवाल ये है कि वजीर आजम कौन बनेगा और क्यों। पीपल्स पार्टी जो किंग मेकर के तौर पर उभरी है, इसकी पूरी इंतखाबी मुहिम नवाज शरीफ के खिलाफ रही थी। नून लीग अगर नवाज शरीफ ही को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद करती है तो बिलावल भुट्टो के लिए इनका वजीर बनना सियासी खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली में कायदे ईवान का इंतखाब के मौका पर अगर किसी भी सियासी जमात का उम्मीदवार सादा अक्सरियत हासिल ना कर सका तो फिर वजारत उज़्मा का इंतखाब कैसे और पार्लियामेंट का मुस्तकबिल क्या होगा। इस पर बात की जाए तो 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज सामने आने के बाद किसी भी सियासी जमात को ईवान में इतनी सादा अक्सरियत हासिल नहीं कि वो तन्हा हुकूमत बना सके, जबकि दूसरी तरफ पार्लियामेंट में पहुंचने वाले 4 बड़े पार्लिमानी ग्रुपों या पार्टियों तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान असम्बली, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान शराकत इक़्तिदार का कोई फार्मूला अभी तक तय नहीं हो सका, जिस वजह से आवाम की बेचैनी बढ़ रही है। और ये सवाल ज़ेर बहस है कि अगर वज़ारत उज़्मा का कोई भी उम्मीदवार सादा अक्सरियत हासिल ना कर सका तो आगे बढ़ने का रास्ता क्या होगा। आईने पाकिस्तान की दफा 91 की शिक 4 के मुताबिक वज़ीर आज़म मुंतखब होने के लिए कौमी असम्बली के मजमूई मेंबरान में से निफ से ज्यादा अरकान असम्बली की हिमायत हासिल करना जरूरी है। कौमी असम्बली की तकमील और हल्फ के बाद वज़ारत
उज़्मा के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी होगा। अगर इस वक्त तक मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान कोई पावर शेयरिंग फार्मूला तय ना हुआ तो पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातें अपना अपना उम्मीदवार नामजद कर सकती है जो वजारत उज़्मा के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अगर वजारत उज़्मा के इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवारों में से कोई भी उम्मीदवार इस मरहले में मेंबरान कौमी असम्बली की मजमूई तादाद में से निफ्स से ज्यादा अरकान असम्बली के वोट लेकर सादा अक्सरियत हासिल न कर सका तो फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा। आइन के मुताबिक वजारत उज़्मा के इंतखाब के पहले मरहले में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले सिर्फ 2 उम्मीदवारों के दरमियान रन ऑफ इलेक्शन होगा, बाकी उम्मीदवार इंतखाबी अमल से बाहर हो जाएंगे। आइन के मुताबिक रन ऑफ इलेक्शन के इस मरहले में हिस्सा लेने वाले वजारत उज़्मा के दोनों उम्मीदवारों के वोट अगर बराबर हो गए तो फिर इलेक्शन का तीसरा और चौथा राउंड भी हो सकता है। कौमी असम्बली में ये मरहला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक दोनों उम्मीदवारों में से कोई एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर लेता। आइन के मुताबिक रन ऑफ इलेक्शन में जो उम्मीदवार कौमी असम्बली के हाजिर अरकान में से सबसे ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब होगा वही वजीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होगा।